नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं ट्रेड विद चौरसिया और जय श्री राम। देखिए, अभी काफ़ी दिनों के बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ। मैंने ब्रेक लिया हुआ था, लगभग 10 दिन का ब्रेक लिया था। ठीक है, और मेरी बिटकॉइन पे एक ट्रेड चल रही है। क्योंकि आज सैटरडे है तो बहुत ज़्यादा मूवमेंट होते नहीं है, तो हमने ये जो ट्रेड ली थी 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे ली थी। और ये ट्रेड हमारी अभी चल रही है। ठीक है, तो इसमें हमारी थोड़ी सी लेट एंट्री हुई थी। हमने सोचा था कि इस कैंडल के ब्रेकआउट के बाद लें, बट मुझे लगता है कि ये कैंडल ज़्यादा ब्रेक होगा, तो मेरी एंट्री ना यहाँ पर इस कैंडल के आसपास हुई है। करेक्ट है, तो ये 1:2 तो मुझे अभी दे ही रहा है। ओके, और बट मैं चूंकि अभी अपना टारगेट 15 मिनट के हिसाब से लगाकर बैठा हूँ, तो मेरा लगभग इतना बड़ा स्टॉप लॉस है और लगभग 1:2 का इस लो तक का टारगेट है। चलिए ठीक है, तो आपने थंबनेल पे पढ़ लिया होगा ये क्या एनालिसिस का वीडियो होने वाला है, और मैं एनालिसिस करने वाला हूँ आज निफ्टी का। तो सेम सेंसेक्स का भी होगा और सेम ही आपका बैंक निफ्टी का भी होगा। ओके, तो देखिए, अब रिजल्ट आने वाले हैं इलेक्शन के। जो रिजल्ट मतलब आएंगे, उसका क्या इम्पैक्ट मार्केट पे पड़ेगा और किस तरीके से मार्केट पे इम्पैक्ट पड़ सकता है, वो मैं आपको आज बताने वाला हूँ। देखिए, पहली बात तो क्या होता है कि हमें कभी भी याद रखिए, हमें ना ट्रेड नहीं करना चाहिए। मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू रहता है, हमें ट्रेड नहीं करना चाहिए। और सिंपल सा लॉजिक इसलिए रहता है क्योंकि देखो, मार्केट बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल होता है। ओके, फिर भी मैं आपको लेवल बता देता हूँ कि मार्केट किस लेवल से कैसे क्या रिएक्ट कर सकता है। देखो, मार्केट ने क्या किया है, एक तरीके का, देखिए इसको कई सारे लोग डोजी बोलेंगे, बट मैं इसको डोजी नहीं बोलूंगा, क्योंकि ऊपर का रिजेक्शन और नीचे के रिजेक्शन में 1:2 का डिफरेंस है, तो ये एक तरीके का हैमर है। बट ये स्ट्रॉन्ग हैमर नहीं है। ठीक है, ये स्ट्रॉन्ग हैमर इसलिए नहीं है क्योंकि ऊपर से भी अच्छा खासा रिजेक्शन आया हुआ है और नीचे से भी रिजेक्शन है, तो इसमें मार्केट कंफ्यूज है। तो मार्केट में हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले डे टाइम फ्रेम पे आके हम सबसे पहले देखिए, मैं आपको एक चीज़ बोलता हूँ, क्योंकि मार्केट में थोड़ा इलेक्शन का और वॉर का सिचुएशन है, मार्केट कंफ्यूज है, ट्रम्प कंफ्यूज है, ईरान कंफ्यूज है, भाई सब कंफ्यूज है। तो हमें क्या करना है, वीकली एक रेजिस्टेंस लगा लेना है, दो एटलीस्ट दो रेजिस्टेंस आप वीकली लगा लीजिए कि मार्केट अगर इन रेजिस्टेंस के ऊपर गया तो क्या हो सकता है। तो ये हमने वीकली 3 रेजिस्टेंस लगा लिए। चलो, अब मार्केट में ये गैप अप भी बचा है जो आपको दिख रहा है वीकली बेस से, तो आप इसको भी लगा लीजिए। ठीक है, अब आपके पास 4 रेजिस्टेंस ऊपर के निकले वीकली टाइम फ्रेम पे। अब आपको नीचे आना है। नीचे आने के बाद आपको क्या करना है, सपोर्ट लगा लेना है भैया। तो सपोर्ट को हम ग्रीन लाइन से करते हैं, तो हमने ग्रीन लाइन से एक सपोर्ट ये लगा लिया, और दूसरा सपोर्ट हम ये लगा लेते हैं। ठीक है, और तीसरा सपोर्ट हम ये लगा लेते हैं। तो हमने इस तरीके से क्या किया, वीकली टाइम फ्रेम के जितने भी लो बने हुए थे, हमने उनको एज अ सपोर्ट 4 लगा लिए, बहुत सफिशिएंट है। अब हम आते हैं डे टाइम फ्रेम पे। ठीक है, डे टाइम फ्रेम पे अगर आप ध्यान से देखेंगे ना, तो सबसे पहला काम हमको क्या करना है कि जो प्रीवियस डे है, जो थर्सडे का था, क्योंकि फ्राइडे हॉलीडे था, आपको पता है फ्राइडे हॉलीडे था, तो ये हमने लगा लिया रजिस्टेंस। ठीक है, अब आपको पता है कि ये रेजिस्टेंस है, और यहाँ पर एक ध्यान से अगर आप देखेंगे तो हमें इसको थोड़ा सा फाइन ट्यून करना पड़ेगा, ये वाले पोर्शन को। और ये एक हमारा रेजिस्टेंस होगा, एंड ये हमारा एक रेजिस्टेंस होगा। ठीक है, तो हमने इस तरीके से अपने लेवल को लगा दिया। डाउन साइड का देख लेते हैं, डाउन साइड में भी हमें फाइन ट्यून करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर गैप छूटा हुआ है, बहुत बड़ा गैप छूटा हुआ है, तो हमें इसको थोड़ा सा फाइन ट्यून करना पड़ेगा। क्योंकि इतने बड़े गैप में तो आपको पता है थोड़ा रेजिस्टेंस भी चाहिए, तो मैं अगर चाहूँ तो एक ये लगा सकता हूँ एंड देन एक ये लगा सकता हूँ, क्योंकि ये नियर बाय है। ठीक है, उसके बाद फिर हमारा गैप भरने के बाद मार्केट यहाँ तक जा सकता है। ओके, फिर ये नीचे के है। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने क्या किया है, अपने नीचे के सपोर्ट भी लगा लिया। अब मुझे क्या करना है, कोई ऐसी ट्रेंड लाइन आपको दिख रही है जो हमें परेशान कर सकती है? यस, देखो, हमें दो ट्रेंड लाइन बना लेनी चाहिए, एक अपसाइड से ये बना लेनी चाहिए। मैं इसको इस तरीके से फाइन ट्यून कर लेता हूँ। करेक्ट है, एक ये ट्रेंड लाइन है एंड देन दूसरी ये ट्रेंड लाइन है। करेक्ट है, तो ये दो ट्रेंड लाइन हमें बना के रख लेनी है। ठीक, अब हम आएंगे 1 आवर की टाइम फ्रेम पे। तो हम 1 आवर की टाइम फ्रेम पे हम कोशिश करेंगे कि हम कोई अगर दूसरी ट्रेंड लाइन बन रही है जिससे मार्केट को फर्क पड़ सकता हो, वो हम चेक कर लेते हैं। तो मुझे लगता है कि मार्केट को एक इकलौती कोई ट्रेंड लाइन तो है नहीं, क्योंकि बिकॉज यहाँ पर देखो, मार्केट ना पूरा ए और बी बना के चला, ए फिर बी, ए फिर बी, तो उस हिसाब से मुझे नहीं लगता कोई आपको ट्रेंड लाइन परेशान करेगी। अब आपको सबसे बड़ा न्यूज़ क्या समझना है कि मार्केट में इलेक्शन के रिजल्ट का इम्पैक्ट पड़ने वाला, डेफिनेटली पड़ने वाला है। तो मैं तो रिटेलर को बोलूंगा, जितने भी रिटेलर है, जितने भी सेलर है, उनको थोड़ा दूर रहना चाहिए मार्केट से, क्योंकि मार्केट में इम्पैक्ट पड़ने वाला है। किसका? न्यूज़ का। तो आप बहुत ज़्यादा न्यूज़ बेस्ड ट्रेडिंग मत कीजिएगा, क्योंकि मार्केट में देखिए, सिंपल सा, बीजेपी जीतेगी तो अलग इम्पैक्ट है, हारेगी तो अलग इम्पैक्ट है। ठीक है, अब मैं आपको सिंपल सा लॉजिक बताता हूँ। देखिए, हमारा लॉजिक क्या है, अगर मार्केट इस लेवल पे आएगा 23,797, मतलब ये मान लीजिए 23,800, क्योंकि बिकॉज देखियो, आपको एक चीज़ याद रखना होगा, ओ आई बेस। मैं अगर आपको बोलूँ कि ओ आई क्या हो सकता है, तो आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि आपका ओ आई किस साइड चल रहा है। ठीक है, अब देखिए,
अब मैं आपको ओआई बता दूं और कल उस ओआई से रिजेक्शन नहीं लिया तो कोई मतलब का नहीं है, तो मैं आपको बताऊं ओआई को अभी छोड़िए, बिकॉज मार्केट में जिस तरीके का अभी सिनेरियो बना हुआ है ना, उस तरह में ओआई भी बिल्कुल भी कोई काम नहीं करने वाला। तो आपको क्या करना है, ओआई को ध्यान में रखो, देखो ओआई को दिमाग में रखो, ध्यान में रखो। आप सिर्फ सिंपल सा एक काम कीजिए, अपने जो लेवल आपने लगाए हैं उसको बस साइकोलॉजिकल लेवल पे उस टाइम पे ओआई में वो 20% से ज्यादा का डिफरेंस होना चाहिए। मान लीजिए आपको यहाँ नीचे से ट्रेड लेना है, तो आप नीचे से ट्रेड कहाँ से लेंगे भाई? देखिए ये जो रजिस्टर सपोर्ट बन रहा है, ये बन रहा है आपका 23,800 के आसपास। तो आपको यहाँ पर 800 के आसपास एक ऐसा लेवल लगा लेना है जो आपको थोड़ा सा, देखिए उसी पर लेवल बन रहा है, देखिए तकरीबन ये लेवल वापस से हमारा यही बन रहा है 800 का। तो आपको देखिए सपोर्ट भी वहीं मिल रहा है, आपको वहां से रिजेक्शन भी मिल रहा है, तो आपको एक साइकोलॉजिकल लेवल मिल रहा है और मार्केट ने इसको रेस्पेक्ट किया था। अगर मार्केट इस लेवल पे आता है तो मैं तो कोशिश करूंगा यहाँ से क्या करने की, क्योंकि देखो यहाँ पर मार्केट जब आएगा ना, तो जितने भी पुट सेलर होंगे वो अपनी पोजीशन को बचाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अब एक्सपायरी कब है? ट्यूसडे की एक्सपायरी है। तो हो सकता है कि वो उसको थोड़ा सा होल्ड करने की, क्योंकि बहुत 3 दिन की छुट्टी होने के बाद उनको भी टिके अच्छा खासा मिला होगा। तो अगर मार्केट इस लेवल पे आएगा वो अपनी पोजीशन को होल्ड करने की, लेकिन अगर मार्केट में एकदम सेलिंग आएगी, बहुत ज़्यादा निगेटिव इम्पैक्ट आ गया रिजल्ट का और मार्केट गिर रहा है, तो ये भी ब्रेक हो जाएगा। तो पुट जो सेलर है वो अपनी पोजीशन को बाई वाइंड अप करेंगे, तो वो पुट बाय करेंगे, तो यहाँ से फॉल हो सकता है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ अगर एक दिन ट्रेड नहीं करोगे तो कुछ नहीं पड़ने वाला है, लेकिन फिर भी अगर आपको ट्रेड करना है तो ये लेवल हमारा बहुत अच्छा सपोर्ट का काम कर सकता है। तो हमें यहाँ से एक अपसाइड का व्यू लेकर चलना है। देखिए कल पूरा रिस्की ट्रेड होने वाला है, ठीक है, ये हमारा अपसाइड का व्यू होगा, ठीक है। दूसरा साइड, अब दूसरा साइड सर देखो सिंपल सा लॉजिक मैं आपको देता हूँ, प्रीवियस डे का जो क्लोज होता है वो भी बहुत मायने रखता है। अब चूंकि आप ये देखिए ये 29 तारीख का क्लोज है, तो ये एक रेजिस्टेंस का काम करेगा अब, ठीक है। तो ये इस क्लोज को भी हमें मायने रखना है, क्योंकि अगर आप देखोगे यहाँ पर, देखो मार्केट ने यहाँ पर बहुत टाइम स्टे किया, तो ये बहुत अच्छा लेवल बन चुका है अभी, ठीक है। तो आपको इस लेवल को, इस जोन को भी मार्क करके रखना है कि भैया ये लेवल है मेरा और मेरे को इस लेवल का भी रेस्पेक्ट मार्केट को दिखाना पड़ेगा। तो ये किस लेवल पे आता है? किसी साइकोलॉजिकल लेवल पे आ रहा है? नहीं आ रहा है। तो आपको यहाँ पर सबसे पहले साइकोलॉजिकल लेवल फाइंड आउट करेंगे, वो होगा आपका 200 का, और दूसरा होगा आपका 100 का, ठीक है। तो आप 100 का भी लेवल मार्क करके रखो। अब चूंकि आप देख रहे हो कि 100 के लेवल पे ऑलरेडी इस तरीके की मार्किंग है, तो आपको ये जो जोन है ना, यहाँ से फेक ब्रेकआउट हो सकता है और 200 से रिवर्सल ले सकते हैं। तो यहाँ पर कई सारे लोग ट्रैप हो सकते हैं, क्योंकि वो इस लेवल पे जाके ट्रेडिंग करेंगे। देखो ये लेवल है, बट कल है इलेक्शन का दिन, ठीक है, जब भी मंडे को है। तो आपको इस लेवल को बहुत फाइंड आउट करके देखना पड़ेगा कि भैया मैं यार इस लेवल पे ट्रेड लूँ या फिर मैं 200 पे लूँ या 100, क्योंकि 100 पे रिस्की होगा। तो आप हो सकता है कि आधी क्वांटिटी यहाँ से कॉल सेल कर सकते हो और फुल क्वांटिटी यहाँ से सेल कर सकते हो 200 से। तो 200 एक सेफेस्ट होगा और ये थोड़ा सा रिस्की होगा, ठीक है। अब यहाँ से आप क्या कर सकते हो, सेल कर सकते हो। तो मैं आपको एक सजेशन दूंगा, भैया कोशिश कीजिएगा 200 से सेल करने की, या आधी क्वांटिटी इस इन बिटवीन यहाँ पर भी अगर आपको लगता है कि कॉल सेल बनना चाहिए, अगर आपको हैमर दिख रहा है, गॉड कैंडल दिख रहा है, चार्ट पैटर्न में कुछ ऐसी चीज रिजेक्शन दिखता है, डीसी पे दिखता है, वीवेब पे दिखता है, तो आप यहाँ से हाफ क्वांटिटी एग्जीक्यूट किया, हाफ क्वांटिटी ऊपर से कीजिएगा। तो कल कोशिश कीजिएगा हाफ क्वांटिटी में वर्क करने का, ठीक है। कल बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि इलेक्शन के रिजल्ट है, तो फर्क तो डेफिनेटली पड़ने ही वाला है। ओके, तो इस तरीके से आप देखो इस ट्रेंड लाइन को भी यूज़ कर सकते हो। अगर इस ट्रेंड लाइन को फाइन ट्यून कर लो तो आप इस ट्रेंड लाइन को भी यूज़ कर सकते हो, यहाँ से रिजेक्शन मार्केट ले सकता है, ठीक है। अब आप बोलेंगे सर ये तो ऐसा है, भाई देखो सिंपल सा है, मैं ओआई को देखता हूँ, बट ओआई के पीछे मैं पागल नहीं हो जाता हूँ, ठीक है। और चूंकि कल रिजल्ट है तो ओआई आपको भी पता है, तो ये ट्रेंड लाइन का देखिए, ट्रेंड लाइन को आप लेके चलिएगा, ट्रेंड लाइन बहुत अच्छा काम करने वाली है कल, ठीक है। ओके, और अगर पैनिक सेलिंग या पैनिक बाइंग आई तो फिर तो कोई भी ओआई हो चाहे कोई ट्रेंड लाइन हो, कोई नहीं रोक पाएगा, क्योंकि यार देखो रिजल्ट आपको भी पता है, मैं इवेंट और न्यूज़ बेस्ड ट्रेडिंग नहीं करता हूँ। तो कल अगर आपको बचना है तो सिंपल सा है, कल इग्नोर कर दो, लॉजिकली इग्नोर कर दो, मैं तो यही बोलूंगा आपको, ठीक है। बाकी साइकोलॉजिकल लेवल काफ़ी वर्क करेंगे कल, क्योंकि वहाँ पर काफ़ी सारे लोगों का पैसा लगा होगा, तो वो उसको रोकने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो आपके हिसाब से आपको चूज करना है कि आपको क्या करना है, ठीक है। और मेरे हिसाब से अगर आपको लगता है बीजेपी जीत रही तो कॉल बाय कर लो, बिल्कुल कर सकते हो। अगर बीजेपी हार रही है तो पुट बाय कर सकते हो, ये भी एक लॉजिक है। कई सारे लोग इस लॉजिक से भी ट्रेड करेंगे, ठीक है, कई सारे लोग इस लॉजिक से ट्रेड करेंगे बीजेपी के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। बट मेरा फंडा सिंपल सा है भाई, मैं मेरे लेवल पे ट्रेड करता हूँ, मैं मेरे 200 से सेल करूंगा, इससे पहले मैं सेल नहीं करूंगा। अगर मैंने यहाँ से सेल किया इस जोन में, तो पहले मैं आधी क्वांटिटी करूंगा, आधी क्वांटिटी पे अगर मेरा ऊपर गया तो मैं स्टॉप लॉस ले लूंगा। सेम यहाँ से है, ठीक है, मैं हाफ क्वांटिटी यहाँ से सेल करूंगा, अगर मुझे थोड़ा सा लगेगा कि मेरे फेवर में जाए तो मैं आधी क्वांटिटी ऐड कर लूंगा, लेकिन फुल क्वांटिटी से मैं कल ट्रेड नहीं करने वाला हूँ, ठीक है।
और वॉर की सिचुएशन अभी किसी को नहीं समझ में आ रही है। अगर आप बिटकॉइन को देखोगे, गोल्ड को देखोगे, देखो गोल्ड डाउन जा रहा है, उसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, देखिए अगर आप देखेंगे तो मेरे लेवल से ही गोल्ड ने कितना अच्छा रिस्पेक्ट दिया। देखिए यहाँ से फिर वापस से गया, तो गोल्ड भी लेवल पे काम करता है। जिस तरीके से मैं निफ्टी पे लेवल लगाता हूँ, वैसे ही गोल्ड भी काम करता है, बिटकॉइन भी काम करता है। और हमारा टारगेट है, अब देखते हैं, वेट करते हैं कि हमारा टारगेट आज अचीव होता है कि नहीं होता है। ठीक है, एक मीम कॉइन की स्ट्रैटेजी मैंने बनाई हुई है, अगर आपको वो सीखना है तो आप मेरे साथ ज्वाइन कर सकते हैं। मेरा मेंटरशिप प्रोग्राम बहुत अच्छी है, उसमें रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1 रेशियो देखो 5 का मिलता है, और उसका विन रेट लगभग 95% की है, मीम कॉइन्स की है। तो अगर आपको वो ज्वाइन करना है तो कर सकते हैं आप। डेली 5,000 से 500-600 रुपये बना सकते हैं, डेली हम 10% मीम कॉइन से निकाल सकते हैं। ठीक है, और मैं निकाल भी रहा हूँ। ओके, तो मैं आपको वही एक बात बताने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर आपका शार्क एक्सचेंज में अकाउंट नहीं है, धन में अकाउंट नहीं है, तो रेफरल मेरे से खोलिए और मेरे प्रीमियम ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए। और उसके बाद मैं आपको जूम के लिंक भेजूंगा, तो आप उस पर जूम पर ज्वाइन कर सकते हैं। बट आपको अकाउंट खोल के ट्रेड करना होगा पहले। ओके, दोनों में अकाउंट खोलना पड़ेगा, तब जाके आप मेरे प्रीमियम जूम पर ऐड हो पाएंगे। ओके, और रही बात, देखिए कल की सिनेरियो की तो मैं आपको समझा ही चुका हूँ। कल इवेंट है, प्लीज़ कोई ट्रेड ना करे तो ज़्यादा बेटर है। बट अगर आपको लगता है कि ट्रेड करना चाहिए तो मैंने आपको लेबल बता दिए हैं। सेम बैंक निफ्टी के भी लेबल होंगे आपके। ठीक है, बैंक निफ्टी के भी वही डे टाइम फ्रेम पे आ जाइए, सेम लेबल होने वाले हैं। बैंक निफ्टी कल अपना गैप जो छूट के आया हुआ है वो भरने जा सकता है, तो इसका ये गैप छूटा हुआ है, यहाँ तक आ सकता है बैंक निफ्टी। और बैंक निफ्टी में ये कल का लेवल है लो, ये भी बहुत अच्छा काम करेगा। उसके बाद बैंक निफ्टी में बहुत अच्छा स्कोप है अपना लेवल को फिल करने का, ये वाला पोर्शन। तो मुझे लगता है कि अगर कुछ भी निगेटिव न्यूज़ आती है तो मार्केट कल ये गैप फिल कर सकता है, लेकिन ध्यान रखिएगा, यहाँ पर ऐसा नहीं है कि एकदम सडनली फ्री फॉल हो जाएगा। यहाँ पर भी आपको हर्डल तो देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। हमें सिर्फ उन हर्डल का ध्यान रखते हुए ट्रेड करना है। और देखिए, मेरे हिसाब से तो मैं कोशिश करता हूँ कि भाई ट्रेड में रिस्क लेना है, क्यों लेना है रिस्क? एक दिन नहीं करोगे तो क्या ही बिगड़ जाएगा, आपका एंजॉय कर लो लाइफ फैमिली के साथ। एक दिन नहीं ट्रेड करोगे तो क्या ही बिगड़ जाएगा आपका। ठीक है, तो ये लेवल मैंने आपको लगा के बता दिया है। और 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे ये लेवल बहुत अच्छे काम करेंगे आपको। ये लेवल से हर बार एक बार बाउंस देखने को मिल सकता है। 54,000 हो गया, 54,500 हो गया, यहाँ पर हमारा 55,000 हो गया, और 56,000 हो गया। तो मुझे अगर सेल करना है तो मैं 56,000 से सेल करूंगा यहाँ से। और मुझे अगर कोई चीज़ बाय करनी है तो मैं 54,000 से बाय करूंगा। और मैं यहाँ से 55,000 से भी, 5,100 से भी मैं बाय कर सकता हूँ इस लेवल से ही। मतलब कल के लो से मान लो सर। ठीक है, तो आप अगर लेगर लेवल पे काम करते हैं तो बेस्ट है, लेवल पे काम कीजिए। ठीक है, मेरे चैनल पे काफ़ी स्ट्रैटेजीज डली हुई हैं, आप चाहे तो उनको भी फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, और मेरी फेवरेट स्ट्रैटेजी आपको पता ही है, सूरज का सातवां घोड़ा है। और मैंने उसके छोटे छोटे 10-10 मिनट के वीडियो भी डाले हुए हैं, जो मैं जिस तरीके से 4 टाइम फ्रेम पे, मतलब 4 टाइम जोन में ट्रेड करता हूँ, 922, 1231, 202 और 258। ठीक है, ये जीरो हीरो स्ट्रैटेजी आप इसको फॉलो कर सकते हैं। और आप मेरे चैनल पर जाएंगे, सारे आपको एजुकेशनल वीडियो मिल जाएंगे। और सूरज का सातवां घोड़ा मेरी फेवरेट स्ट्रैटेजी है ये वाला। अगर आप बहुत ज़्यादा मार्केट पे ध्यान नहीं दे सकते तो आप इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करके आप बहुत अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। उसके बाद देखिए, कई सारी स्ट्रैटेजी है, बट मैं आपको बता देता हूँ कई। आप अगर किसी एक पर भी फोकस कर लेंगे, मेरा फोकस सूरज के सातवें घोड़े पर, इस सुकून स्ट्रैटेजी पे ज़्यादा रहता है। ठीक है, ये सभी मार्केटों में काम करती है, आप इन सब स्ट्रैटेजी को देख सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। और अगर मेरा समझाने का तरीका, बताने का तरीका आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। जय श्री राम।